प्रियव्रत जी जो हैं, इनके पुत्र हुए हैं विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से तो विवाह हुआ इनका, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभ देव जी इनके पुत्र हुए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत, नवयोगेश्वर हुए। भरत जी एक मृग में मन लगाने के कारण उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा था। भरत जी जब मरने लगे तो किस में मन लग गया उनका? एक मृग में। एक मृग का बच्चा पाल लिया था जंगल में, कुटिया में। अब जब मरने लगे तो मृग में मन लगा। उनको लगा कि मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा, मेरे मृग का क्या होगा। क्या होगा, अब ये क्या होगा क्या होगा करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। तो यमदूत यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति। मरते समय जिसके मन में जो होता है उसकी वैसी गति होती है। इसलिए आप लोग अपना मरण सुधार लो और मरते समय मन भगवान में लगाओ। हम तो आप लोगों से कहते हैं मरने के समय बिल्कुल आराम से मरना, ज्यादा भीड़ भड़के में न मर जाना, है ना। अकेले में मरना, दुकेले में नहीं। अकेले में कहां मरे? बिल्कुल अपने कमरे को वहां पर भगवान का चित्र रखो, राम जी का, कृष्ण जी का। तुलसी अपने आसपास रखो, एक पत्ता रोज खाओ। चरणामृत भगवान का रोज पियो, गंगा जल पियो रोज। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन, सीताराम सीताराम, राधे श्याम। जो भी आपका मंत्र गुरु जी ने दिया उस मंत्र में आस्था से जप करो और मंत्र का जाप करते 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 भगवान का स्मरण करते प्राण निकलेंगे। वो मरना सर्वश्रेष्ठ मरना है जो भगवत चिंतन में मृत्यु होती है। और आप लोग यदि मरते समय मेरा बेटा मेरा पोता तुम यहाँ आओ, अब ना बुलाओ। इन बेटा बेटा पोता पोती को अभी बुला लो जितना बुलाना है। अभी मरते समय बिल्कुल ना बुलाना इनको। ये सब फंसाने वाले लोग हैं, बेटा बेटी पोता पोती, ये सब 84 में उलझाए रखेंगे। मरने के पहले बिल्कुल सावधान, है ना, कोई झंझट नहीं। और घर वालों से पहले ही बोल देना कि जब पूरे मर जाए हम तब रोना स्टार्ट करना, पहले ही से ना है चालू कर लेना। ये दुनिया वाले ना बड़ा गजब कर रोते हैं और उसमें हमारी माताएं बड़ा खतरनाक रोती हैं। इतना खतरनाक रोती हैं कि सुनने वाले को हंसी आए, है ना। पुरानी जो माताएं हैं ना वो बड़ा खतरनाक रोती, आज की पीढ़ी नहीं रोती इतना खतरनाक। क्यों मैं ये सही ना, कहां चले गए ऐसा पूरा सुरताल से ऐसा भी क्या रोना है ऐसे थोड़ी रोते हैं। अरे थोड़ा बहुत रो लिया हो गया, अब उसे तो मरनी था और आप नहीं मरोगी क्या, इतना ना रोया करो। कई लोग अरे मरे दादा ऐसे नहीं। जब आपकी मृत्यु हो तो बढ़िया सामने भगवान हो। और जो लोग रोने परिवार वाले, रोया ना करो, कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। मरने वाले व्यक्ति के कान में भगवान का नाम जाएगा, भगवान का नाम सुनकर, भगवान का नाम बोलकर मरेगा तो उसकी सदगति होगी। और आपका ये रोना धोना करके जो रोते हो ऐसा सुन के मरेगा तो उसकी दुर्गति होगी।
और मरने के समय ना लोग आके एक ही सवाल करते हैं मरने वाले आदमी से, हमें पहचानो हमें। कोई भी आएगा, जिसके पकड़ में जो आए, हाथ पकड़ में आए तो हाथ पकड़ के हमें हमें पहचानो, हमें हमें हम कौन। कोई पांव पकड़ के हिला रहा, हमें पहचानो हमें। क्यों भैया तुम्हें क्यों पहचाने? कोई ना कहेगा कि भगवान को पहचानो। वो तो ये दास अनिरुद्ध कह रहा है कि भगवान को पहचान लो, वरना ये दुनिया वाले तो आ करके यही कहेंगे कि हमें पहचानो। इनको पहचान के क्या मिलेगा? ये दुनिया बड़ी मतलबी है। आप मर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? हमें पहचानो। इसलिए इनके चक्कर में ना पड़ना। ये जो रोने वाले लोग हैं ना, ये सब झूठे ही रो रहे हैं, सच्ची का नहीं रो रहे हैं। ये 13 दिन बाद रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे, एक और लाओ, एक और, एक पूड़ी और लाना, साग बढ़िया बनाई है। वैसे छत्तीसगढ़ में तो चावल दाल ही ज्यादा खाते हैं, सब्जी चावल। पूड़ी उड़ी भी खाते हैं? नहीं खाते। क्या बड़ा? छोटा तो खाते ही नहीं, बड़ा, दही बड़ा। तो वहां पे बड़ा ज्यादा खाते हैं, रसगुल्ले वगैरह नहीं खाते। खाते हैं फिर तो जैसे आप गए किसी के मरने में तो आप क्या मांग मांग के खाते हैं? बड़ा मांग, एक और बड़ा लाओ। हाँ लो, वहां आदमी मर गया और यहाँ बड़ा मांग मांग के खा रहे हैं। ऐसे ही होता है, दूसरों के मरने में आप बड़ा मांग मांग के खाएंगे, आपके मरने में वो बड़ा मांग मांग के खाएगा। सब बड़े हैं, छोटा कोई नहीं। ये सब व्यवहार है कि हमारे मरने में आप आए, आपके मरने में हम आए। ये सब व्यवहार से छोटो और भगवान में मन लगाओ। ये व्यवहार जगत से अब आगे बढ़ो। कितना व्यवहार करोगे? अब हो तो गया। मरने के समय इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। भरत जी ने मन लगा दिया मृग में, मृग बने। आप लोग देखो कि मन कहां लगाना है। बिल्कुल मरते समय मन सबसे हटाओ और भगवान के हे नाथ, मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान में मन। कितने लोग लगाएंगे मन भगवान में? अब सब संसार से मन हटाओ, जहां जहां लगा रखा है, कोई फायदा नहीं है। ये दुनिया तो केवल बड़ा खाना चाहती है। है ना मेरी मां? भरत जी की मृत्यु हुई, मृग बन के आए, क्योंकि मृग का चिंतन करते गए। तीसरा जन्म मनुष्य का मिला। राजा रहुगण को उपदेश किया, त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम, और भगवत धाम को गए। आत्मा का बोध कराया रहुगण को भरत जी ने।